गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 2 आपको बता रहे हैं। आपको एक्ट 3 सीन 1 मैंने अपनी कुछ दिन पहले क्लास ली थी जिसमें बताया था। एक्ट 3 सीन 2 जो सीन है वो पैलेस में होता है। अब चूंकि किंग बन गया है मैकबेथ और उसकी वाइफ क्वीन बन गई है, सो नाउ दे आर एट द फॉरेस्ट, द पैलेस। एंड यहाँ पर लेडी मैकबेथ अपने सर्वेंट से पूछती है कि क्या बैंको अभी कोर्ट से चला गया कि नहीं। तो वो बोलता है यस मैम, वो चला तो गया बट वो शाम को वापस आएगा। तो उसने बोला कि जाकर अपने मास्टर से बोलो, यानी मैकबेथ से बोलो कि मेरे से कुछ बात करनी है। यू गो एंड टेल योर लॉर्ड दैट शी वांट्स टू टॉक, राइट। तो ऐसा उसने बोला कि उसको कुछ बात करनी है, इसलिए मैकबेथ को जाकर बोलो। तो कहता ठीक है। अब सर्वेंट के जाने के बाद लेडी मैकबेथ की एक सॉलिकी है। सॉलिकी का मतलब होता है जब स्पीकर अपने आप से बात करे अकेले में, दैट इज कॉल्ड सॉलिकी। स्पेलिंग होती है SOLILOQUY। तो इस स्पीच में लेडी मैकबेथ कहती है कि ये मर्डर करने के बाद डंकन के मिला तो कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ था वो भी सब खत्म हो गया क्योंकि उन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। इसके बाद जब मैकबेथ आता है तो लेडी मैकबेथ उसको अपनी टेंशन नहीं बताती, बल्कि लेडी मैकबेथ उससे कहती है कि इतने सैड क्यों दिख रहे हो, इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो। तो मैकबेथ बोलता है कि हम लोगों ने केवल अभी स्नेक को, सांप को घायल किया, उसे मारा नहीं है। यानी कि अभी डंकन को ही केवल हमने किल किया है, उसके बच्चे भी बाकी हैं। एंड जैसे उन्हें फिर से टाइम मिलेगा, उन्हें पावर मिलेगी, उन्हें जरा सा भी अगर ताकत मिलेगी तो हमारे अगेंस्ट वो जाएंगे। तो लेडी मैकबेथ ने उनको बोला कि अभी जो है, और मैकबेथ कहता है उनको मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम लोग आराम से फियरफुल न रहकर एक टेंशन फ्री लाइफ को जी सकें, पीसफुली हम लोग रह सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कह रहा है डंकन को हमने मारा इसलिए कि हमें पीस मिल सके, बट डंकन अपनी ग्रेव में तो आराम से सो रहा है। अब वो तो सभी प्रॉब्लम से दूर हो गया, अब उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर उसकी आर्मीज उसके अगेंस्ट उसको प्रॉब्लम दे तो भी नहीं कर सकती, कोई दुश्मन उसके अगेंस्ट जाना चाहे तो भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम डंकन को मारने के बाद भी अपनी पीस अभी वापस नहीं ला पाए। इवन हम किंग और क्वीन तो बन चुके हैं। लेडी मैकबेथ ने कहा परेशान न हो, अब थोड़ा सा खुश रहिए और शाम को जो गेस्ट आने वाले हैं उनके बीच में अच्छे से रहना है, आपको एक खुशी दिखानी है, उनके बीच में आपको टेंशन नहीं रखनी है, ऐसा उसने बताया। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन अपनी वाइफ से वो बोलता है, यानी लेडी मैकबेथ से बोलता है कि बैंको का थोड़ा सा स्पेशल केयर करनी है, उसको ऐसा करना है, कोशिश करनी है कि वो बैंको जो है अच्छा फील करे। और ये तब तक करना है जब तक हम लोग अनसेफ है। तो बैंको को प्रेस करना है और उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है, सो दैट जब तक हम लोग को हम लोग सेफ नहीं हो जाते तब तक बैंको को अच्छे से ट्रीट करना है। तो अभी उसने कहा ठीक है, तुम परेशान ना हो, ये सब मेरे पे छोड़ दो। फिर मैकबेथ कहता है उसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन चल रही हैं। तो लेडी मैकबेथ तो उसको समझाती है कि आप परेशान ना हो, अगर बैंको और फ्लुएंस की वजह से ये टेंशन है तो वो लोग, उनको कोई एटर्नल लाइफ नहीं मिली, उनको भी हम लोग मार सकते हैं। तो मैकबेथ कहता है यही तो हमें थोड़ा सा टेंशन फ्री हम रह रहे हैं इसी वजह से कि बैंको और उसके बेटे को हम मार सकते हैं, ये मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। फिर उसने बताया कि शाम होते ही जैसे ही बर्ड्स अपना वापस से अपने नेस्ट की तरफ जाएंगे, नाइट जैसे ही आने वाली होगी, हम एक बहुत ही भयानक काम को अंजाम देने वाले हैं। तो जब लेडी मैकबेथ ने पूछा मैकबेथ से कि ऐसा क्या करने वाले हो, तो लेडी मैकबेथ को बोलता है कि यू बी इनोसेंट ऑफ द नॉलेज डियर्स चक, यानी कि अभी तुम इस चीज को जानो नहीं, बल्कि मैं जब इस काम को कंप्लीट कर लूंगा तो तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा और वो सरप्राइज तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से बैंको के मर्डर और बैंको और उसके बेटे फ्लुएंस के मर्डर की प्लानिंग मैकबेथ ने करी हुई है। और अभी एक्ट 3 सीन 3 जो आएगा उसमें पता चलेगा कि मैकबेथ ने कैसे अपने मर्डरर्स को कहाँ भेजा और कैसे बैंको और फ्लुएंस को उसने मर्डर कराया, कैसे उनको मारा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। आप समझते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।